सो हेलो वेलकम एवरीवन, वायरलेस क्लासेस के एक न्यू वीडियो में आप सभी का वेलकम है। एंड आज का जो क्लास होने वाला है उसमें हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर कक्षा 11वीं का सामान्य हिंदी का। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट है आपका? सामान्य हिंदी। एंड इसके जो क्वेश्चंस हैं किस टाइप के हैं, कितने सेक्शन रहने वाले हैं, कितने प्रश्न रहने वाले हैं एंड कितने नंबर के प्रश्न रहने वाले हैं, सभी डिटेल्स आपको इस कंप्लीट वीडियो में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, सो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 1 घंटे 30 मिनट एंड उसके साथ जो पूर्णांक दिया हुआ है मतलब टोटल मार्क्स जो दिया गया है वो 90 नंबर दिए गए हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा जो कि आपको फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट हम देखें तो इसमें आपको 4 से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है क ख ग एंड उसके बाद ग एंड क ख ग घ अंग। ठीक है, सो टोटल आप सभी के यहाँ पे 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। पहला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता है। ठीक है, सो 84 वैष्णवन के वार्ता के रचयिता जो है वो आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज नामदास। करेक्ट आंसर क्या है? नामदास। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, बाबू गुलाब राय की आत्म जो कथा है उनकी, बाबू गुलाब राय की जो आत्मकथा है, ठीक है, वो कौन सी है? जैसे यहाँ पे दिया गया कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, या फिर मेरा जीवन प्रवाह, या फिर मेरी असफलता। ठीक है, सो बाबू गुलाब राय की जो आत्मकथा है उसका नाम है मेरी असफलता। करेक्ट आंसर क्या है? मेरी असफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? सो शेखर एक जीवनी के जो लेखक हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा जी। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा हमारा भगवती चरण वर्मा जी। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलगा से गंगा रचना की विधा है। ठीक है, सो ये किस प्रकार की विधा है? कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त या फिर निबंध संग्रह? सो करेक्ट आंसर इज यात्रावृत्त। ये क्या है? एक प्रकार का यात्रावृत्त विधा है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है, विशस्य विस्मयथम निम्नलिखित में से है क्या है? ये कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या फिर निबंध है? सो ये बेसिकली क्या है? ये है हमारा उपन्यास। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? उपन्यास। फिर उसके बाद आप सभी का एज लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं टोटल। यहाँ पर भी आपको मे बी 5 ही दिए गए हैं, मैं काउंट कर ले रहा हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। टोटल यहाँ पर भी आपको 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले प्रश्न। ठीक है, एंड जो करेक्ट आंसर रहता है वो आपको लिखना रहता है, या फिर OMR शीट रहता है तो उसमें फिल करना रहता है। इसके भी जो प्रश्न है उनको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? कवि वचन सुधा, सरस्वती, कल्पना या फिर ज्ञानोदय? सो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित किया था? सो उन्होंने प्रकाशित किया था कवि वचन सुधा। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? सो प्रगतिशील लेखक जो संघ था उसका स्थापना किया गया था सन 1938 ईस्वी में। सन 1938 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर गाथा काल की विशेषताएं हैं। सो बेसिकली वीर गाथा काल की जो विशेषताएं हैं वो थी युद्धों का सजीव चित्रण। ठीक है, युद्धों का सजीव चित्रण ही इसकी विशेषता थी वीर गाथा काल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जायसी का जो पद्मावत है वो बेसिकली अवधी लैंग्वेज में लिखा गया है। किस लैंग्वेज में? अवधी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कवि पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? ठीक है, जो हमारे कवि पंत हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस चीज़ के लिए? चिदम्बरा के लिए, वीड़ा के लिए, लोका यतन के लिए, या फिर कला और बूढ़ा चांद पर? सो उनको मिला था बेसिकली चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थर्ड नंबर क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़ना है एंड उसी गद्यांश से रिलेटेबल जो क्वेश्चन है नीचे आपको दिए गए हैं उनको आपको उनका जो करेक्ट आंसर है वो आपको लिखना है। 10 नंबर के लिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, मतलब आपको एक जो पैसेज है, गद्यांश है, वो दिया जाएगा, उसको पढ़ना है और उसी से संबंधित कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिनका आपको आंसर देना रहेगा। 10 नंबर के लिए आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे देखो ये यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है, अहंकार के विकट वैरी। ठीक है, एंड इसी से संबंधित आप सभी को टोटल 5 प्रश्न दिए गए हैं।
ठीक है। पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश जो है उसके पाठ का नाम और लेखक का नाम बताना है। उसके बाद आपको जो भी अंडरलाइन पार्ट है उसका जो है व्याख्या करना है। ठीक है। और ये 3 और क्वेश्चंस है जो आपके इसी पैसेज से गद्यांश से रिलेटेड है, उनका आपको आंसर देना है। बट आप याद रखना यहाँ पे आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, मतलब 2-2 नंबर के 5 प्रश्न। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको एज लाइक, जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको गद्यांश दिया गया था, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको पद्यांश। ठीक है। आपको आपके जो बुक है उसमें जो आपका पद्यांश वाला सेक्शन है उसको आप चेक करना, उसमें ही आपको इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। सो आपको पद्यांश दिया जाएगा, उसको पढ़ना है, फिर उसके बाद उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनका आपको आंसर देना है। और ये भी जो आपका क्वेश्चन है वो टोटल आपको 10 मार्क के लिए पूछा जाएगा। ठीक है। और आप सभी के बहुत पेपर में ये ऐसा रहता है, जैसे ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ना, तो सेम इसी पैटर्न पे आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको बीच में अथवा लिखा रहेगा। ठीक है। 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब 2 पैसेज या फिर 2 आपके गद्यांश या फिर 2 पद्यांश दिए जाएंगे, एंड दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट करना रहेगा, क्योंकि अथवा दिया गया है तो दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट करना रहेगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले तो देखो यहाँ पे पद्यांश दिया गया है। ठीक है। ये आपका पद्यांश है और इसी पद्यांश से संबंधित आपके टोटल 4 प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है। फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपके 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है। सो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे, क नंबर क्वेश्चन एंड ख नंबर क्वेश्चन। सो जो आप सभी का क नंबर क्वेश्चन है उसमें आपका जो गद्यांश का सेक्शन है जिसमें लेखक रहते हैं, सो आप सभी को 3 चैप्टर दिए जाएंगे, या फिर कह लें तो 3 जो है लेखक के नाम दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है। अब 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में से किन्हीं एक का आपको सेलेक्ट करना है, किन्हीं एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, एंड उनकी जो कृतियां हैं वो बतानी है। ठीक है। उनकी जो रचनाएं हैं वो लिखनी है। और ये जो क्वेश्चन है वो आपको 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ठीक है। एंड देखो सेम इसी पैटर्न पे आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें किसी एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी जो रचनाएं हैं वो आपको बतानी है। जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है कबीरदास, सूरदास एंड तुलसीदास। इन्हीं तीनों में से किन्हीं एक का आपको जो कि आपका साहित्यिक परिचय या फिर कह लें जीवन परिचय और उनकी जो भी रचनाएं हैं उनका आपको उल्लेख करना है 5 नंबर के लिए। एंड जो वर्ड लिमिट है वो कितना है, 80 वर्ड लिमिट में ही आपको देना है। ठीक है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है यहाँ पे, आकाशदीप अथवा बलिदान कहानी का सारांश आपको लिखना है अपने शब्दों में 5 नंबर के लिए। 7th नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया गया है निम्नलिखित अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना है, 7 नंबर के लिए आपको पूछा गया है। सो बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे आपका जो सेक्शन है आपका संस्कृत का सेक्शन, ठीक है, वहाँ से आपको दिया गया है, देखो यहाँ पे क नंबर एक पैसेज दिया गया है, एंड उसका क्या करना है, मतलब एक गद्यांश दिया गया है आपका संस्कृत का जो सेक्शन है वहाँ से, उसका आपको क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना है। एंड सेकेंड नंबर जो दिया हुआ है वहाँ पे आपको एक जो है जो आपका श्लोक है, संस्कृत का जो श्लोक है ना वो दिया जाएगा, 2 लाइन 4 लाइन का, उसका आपको वही करना है सेम संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद। संदर्भ में आपको पता है क्या क्या लिखना होता है आपका, लाइक चैप्टर का नाम, बुक का नाम, ये सभी डिटेल्स। 8th नंबर क्वेश्चन में टोटल आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। ये आप सभी का रिपीटेड रहता है, हर साल पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में वीर रस अथवा श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण के साथ, 2 नंबर के लिए। ठीक है। अथवा का मतलब ये है चाहे आप वीर रस के बारे में लिखो, ठीक है, या फिर आप श्रृंगार रस के बारे में लिखो, इसका आप डिफिनेशन और उदाहरण दो, या फिर आप वीर रस का डिफिनेशन एंड उदाहरण दो। एज लाइक स्लेस एंड उपमा अलंकार में आपको बताया गया है। एंड सेकेंड आपको चौपाई अथवा सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण के साथ। सो ये सब आपके 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं, 3 प्रश्न 6 नंबर के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको संधि विच्छेद करना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको टोटल जो है देखो यहाँ पे दिया हुआ है सूर्योदय, नदीस, स्वागतम। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया गया है निम्नलिखित में से किसी एक वचन और विभक्ति का नाम आपको लिखना है। सो जो संधि विच्छेद यहाँ पे देखो 3 दिया गया है ना, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया एंड थर्ड हो गया, तो ये आपके टोटल 3 नंबर के लिए आएंगे। एंड उसके बाद जो आप सभी का वचन और विभक्ति बताना है वो आपके टोटल 3 दिए गए हैं, ये आपके 2 नंबर वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोत्तरियों में से किन्हीं 2 के अर्थ को लिखते हुए वाक्य प्रयोग आपको करना है बेसिकली। ठीक है। सो देखो यहाँ पे 3 दिया हुआ है ना, अंग अंग फूले न समाना,
घी के दिए जलाना एंड कान पर जू न रेंगना। 3 दिया गया है, 3 में से किन्हीं 2 का आपको अर्थ, सबसे पहले तो आपको अर्थ लिखना है कि इसका मीनिंग क्या होता है एंड उसके बाद आपको इनका वाक्य प्रयोग करना है। क्या करना है? वाक्य प्रयोग। ठीक है, ये सभी आपको पता होना चाहिए वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं, बहुत ही इजी है। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर इसमें क दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों का अर्थ लिखिए। जैसे स्वर्ण एंड अनल और अनिल। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ठीक है, अर्क, मयोधर या फिर अज। थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक एक शब्द लिखिए जिसके आने की कोई तिथि ना हो एंड किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला। ठीक है, 12th नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ लेटर राइटिंग या फिर निबंध लेखन संबंधित है। किसी समाचार पत्र के संपादक को अपने मोहल्ले या फिर गांव में लाउड स्पीकर के कारण पढ़ाई में आने वाले व्यवधान की ओर आधिकारिक जिम्मेदारियों का ध्यान रखते हुए आकर्षित करते हो तो आपको पत्र लिखना है। मतलब आप सभी का जो पत्र लेखन रहेगा वो 6 नंबर के लिए पूछा जाएगा और कोई भी टॉपिक हो सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में आपको निबंध लिखना है एंड जो निबंध लेखन है आपका वो 10 नंबर के लिए है। जैसे यहाँ पे देखो टॉपिक दे दिया गया है, राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका, पर्यावरण एंड ग्रीन हाउस में गैस उत्सर्जन, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन एंड भारत में प्रजातंत्र का भविष्य। ठीक है, ये 4 से 5 आपको टॉपिक दिए जाएंगे एंड ये सभी एवरग्रीन टॉपिक हैं। ये जैसे पर्यावरण वाला टॉपिक एंड उसके बाद राष्ट्र निर्माण एंड विद्यार्थी जीवन। ठीक है, सो ये सभी एवरग्रीन है, हमेशा पूछे जाते हैं, लेकिन आप सभी को 9 नंबर मिलेंगे अगर आप इसको अच्छे से लिखते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 14th नंबर क्वेश्चन और लास्ट है, जिसमें आपका जो नाटक का सेक्शन है उससे संबंधित एक प्रश्न दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, गरुड़ ध्वज नाटक के दूसरे अंक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। सो आपको कौन सा नाटक पढ़ना है वो आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ना, वो यहाँ पे बहुत सारे सेपरेट वर्गीकृत कर दिया गया है। आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो नाटक पढ़ना है वो आपके स्कूल में बता दिया जाता है कि आपको किस नाटक को पढ़ना है, प्रिपेयर करना है और उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनका आंसर लिखना है। ठीक है, सो ये था जो पेपर वो था करण का। ठीक है, करण ने हमारी टीम के साथ शेयर किया था और थैंक यू करण फॉर शेयरिंग। एंड आपके भी जो पेपर्स हैं उनका आप पीडीएफ या फिर इमेज क्लिक करके हमारे टीम के साथ दिए गए नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं, जिससे हम उन पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुंचा सकें एंड उनके सॉल्यूशन को जो है अपलोड कर सकें। सो आई होप आप सभी का जो डाउट है, मैंने आपको सभी क्वेश्चन बता दिया, टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कौन सा नंबर का क्वेश्चन कैसा दिया जाएगा, सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स का